हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्वामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को, माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। यहाँ से आप बेस फैलेंजेस से फिंगर्स की थिकनेस को जज कर सकते हैं। फिंगर्स का थिक होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। फिंगर्स थिक होने से व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना अच्छा रहता है। और अगर हम बात करें सभी फिंगर्स पर बनने वाली कुछ ऐसी खड़ी रेखाओं की, ऐसी रेखाएं अगर सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हों तो यह रेखाएं व्यक्ति को मिलनसार स्वभाव का बनाती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे गुरु फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है, काफ़ी थिक है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल होता है, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी लंबाई में है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है और इसकी लेंथ इनकी तर्जनी यानी गुरु फिंगर के लगभग आपको इक्वल पहुँचती हुई नज़र आएगी। जब भी सूर्य फिंगर की लेंथ अच्छी हो और यह बृहस्पति फिंगर के इक्वल हो तो यह व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। क्रिएटिविटी का लेवल स्ट्रांग होता है और ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में जीवन में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को रिस्क टेकर स्वभाव का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी वेल्थ की इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी रिस्क ले लेते हैं। कई बार अपने पैसों को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की बात की जाए तो यह फिंगर हल्की सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम इन फिंगर्स के नीचे एक लाइन को ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर, इनकी शनि फिंगर, इनकी सूर्य फिंगर, ये सभी की सभी फिंगर्स काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई नेचर देता है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है। जबकि इस फिंगर की लेंथ में कोई कमी नहीं है, यह फिंगर लंबाई में अच्छी है,
लगभग इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना व्यक्ति के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इनका जो बृहस्पति माउंट है, यानी यह वाला हिस्सा जिसको हम गुरु पर्वत भी कहते हैं, काफ़ी उभरा हुआ है। गुरु पर्वत अगर किसी व्यक्ति का अच्छी स्ट्रेंथ में हो, ऊपर की तरफ उभरा हुआ हो, तो यह व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं। 40 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति का जो झुकाव है वो अध्यात्म की तरफ होने लगता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल होने की वजह से दूसरों की मदद करने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति समाज में भी काफ़ी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाने में कामयाब रहता है। शनि की बात की जाए तो शनि का जो एरिया है आपको यहाँ से दबा हुआ नजर आएगा। शनि पर्वत का दबना अच्छा संकेत नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति का शनि पर्वत दबता है तो उन्हें अपने करियर की शुरुआत के समय से ही संघर्ष का सामना करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में शनि रेखा यानी भाग्य रेखा, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, वो मौजूद है। आप यहाँ से देखेंगे एक इस तरह की रेखा आपको ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ से यह रेखा इसमें मिलकर आगे बढ़ती हुई और शनि पर्वत तक पहुँचती हुई आपको नजर आएगी। जब भी कोई ब्रांच आपको भाग्य रेखा में आकर मिलती नजर आए, खास तौर पर वीनस की तरफ से, यह जो माउंट है यह वीनस का एरिया है, इस तरफ से अगर कोई ब्रांच आकर मिलती है तो ऐसे व्यक्ति को परिवार की तरफ से सहयोग मिलता है। और जब भी एक स्पष्ट रेखा शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होती है। इनके भी शनि पर्वत तक ऐसी रेखा पहुंचती है, ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर धन की कमी नहीं होती। लेकिन अगर हम स्ट्रेस लाइंस की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे हथेली में काफ़ी सारी स्ट्रेस लाइंस आपको नज़र आएंगी। इस तरह की स्ट्रेस लाइंस व्यक्ति की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती और जब यह रेखाएं किसी भी तरह से शनि रेखा को प्रभावित करती हैं तो इसकी वजह से व्यक्ति की हेल्थ और वेल्थ दोनों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। राहु रेखाओं का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हथेली के सेंटर में मौजूद होना व्यक्ति को जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी देता है। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य का यहाँ पर माउंट अच्छा है, लेकिन सूर्य रेखा आपको कटती हुई नजर आएगी। इस तरह से सूर्य रेखा का कटना जीवन में से यश को कम कर देता है। ऐसा व्यक्ति जिनके सूर्य पर्वत पर इस तरह का क्रॉस जैसा चिन्ह बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत अधिक यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई रिवार्ड ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। अगर हम बात करें इनके सबसे छोटी फिंगर के नीचे वाले मरकरी माउंट की, आप देख सकते हैं यह माउंट भले ही थोड़ा सा लो सेट है लेकिन काफ़ी अच्छी स्थिति में है। यहाँ पर आपको कुछ खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीलिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को हील करने वाले, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के ज़रिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। हाथ में मरकरी लाइन का मौजूद होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। यह रेखा जिसको मरकरी लाइन या बुध रेखा भी कहा जाता है, ऐसी रेखा अगर हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। हार्ट को आप यहाँ पर देख पाएंगे इस तरह की हार्ट लाइन सीधा इनके गुरु पर्वत तक पहुँचती हुई, जिनकी भी हृदय रेखा इस तरह से बृहस्पति माउंट को टच करती है। ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं।
केयरिंग नेचर के होते हैं, थोड़ी इमोशनल पर्सनैलिटी भी रहती है। यहाँ पर आपको एक ब्रांच निकलकर एक वी टाइप का सिंबल बनाती हुई भी नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है, और जिनके भी हाथ पर ऐसा विष्णु चिन्ह बनता है, अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता हुआ काम करे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, किसी तरह की चीटिंग या धोखाधड़ी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल यहाँ पर कोई मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा। कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ होने की वजह से व्यक्ति को कुछ समस्याएं जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी समस्याएं होने की संभावना भी रहती है। अगर इनकी माइंड लाइन को देखें तो आप देखोगे माइंड लाइन काफ़ी लंबी है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति की मेमोरी अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति का लॉजिक भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। लेकिन स्ट्रेस लाइंस का इस रेखा को काट कर निकलना या इस रेखा को टच करना नेगेटिव प्रभाव डालता है। ऐसी रेखाएं जब भी मस्तिष्क रेखा को काटती हैं तो यह व्यक्ति को स्ट्रेस जैसी समस्या देती हैं। ऐसे व्यक्ति को बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक और इवन कुछ हल्का सा आगे तक बढ़ती हुई भी नजर आएगी। जब भी इस तरह की जीवन रेखा हाथ में होती है तो ऐसे व्यक्ति की जो एज है लगभग 75 के आसपास रहती है। लेकिन इस रेखा में यहाँ पर आकर एक शिफ्ट आना 60s की एज में चलकर व्यक्ति को हेल्थ से जुड़ी कुछ समस्याएं देता है। ऐसा शिफ्ट होने से व्यक्ति की एनर्जी 60 की एज के बाद कम होने की संभावनाएं भी देखने को मिलती हैं। मनी ट्रायंगल की बात की जाए तो यहाँ पर मनी ट्रायंगल बनता हुआ यह जो रेखा है इसको माइंड की लाइन कहते हैं। यह जो रेखा है इसको कहा जाता है मर्करी लाइन। यह तीसरी रेखा हल्का सा खुला हुआ मनी ट्रायंगल क्रिएट कर रही है। लेकिन इस ट्रायंगल का यहाँ पर हथेली के सेंटर में बनना ही सबसे अच्छा होता है। जिनके भी हाथ पर ऐसा मनी ट्रायंगल बनता है, ऐसे व्यक्ति अपनी सूझबूझ से, अपनी नॉलेज के ज़रिए, अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और धन का संचय कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनके हाथ में बनने वाले फिश के सिंबल की, आप इस सर्कल के अंदर देखेंगे आपको बहुत अच्छा एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरह की रेखाओं से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फिश नुमा आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। और ऐसा चिन्ह यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ होंगे। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर इस तरह का फिश का सिंबल बनता है लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, फॉरेन ट्रैवल करने के योग जीवन में बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के ज़रिए, इंश्योरेंस के माध्यम से या फिर इनहेरिटेड वेल्थ यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के माध्यम से धन की प्राप्ति होने के काफ़ी अच्छे योग जीवन में बनते हुए देखे जा सकते हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत को देखें तो यह माउंट आपको काफ़ी सारी रेखाओं से भरा हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरह की रेखाएं इनके चंद्र पर्वत पर, जिसकी वजह से व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं और शॉर्ट ट्रैवल्स काफ़ी अधिक जीवन में देखने को मिलते हैं। और इस तरह की रेखाएं होने से व्यक्ति को बेचैनी की समस्या, एंग्जाइटी की समस्या भी अधिक परेशान कर सकती है। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो यह माउंट आपको यहाँ पर उठा हुआ नजर आएगा। इस माउंट का उठा हुआ होना व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना और इनका कटना अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार पार्टनर के साथ भी वैचारिक मतभेद होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ऐसी रेखाएं होने से ऐसा व्यक्ति
अपने पारिवारिक सदस्यों की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर भी चिंतित देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।